यहोवा परमेश्वर की महिमा उसके भजनों से, उसकी तारीफ से, उसके वचनों से, उसको याद करने से, उसको बोलने से, उसको सोचने से और उसको पूरा करने से। क्योंकि हम कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के करीब ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सूंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। एक भजन, ये वो जीवन का भजन है जिसमें केवल तारीफ है। तारीफ तब होती है जब उसने आपको सब कुछ दिया और आपने उसका धन्यवाद किया। अब देखिए उससे क्या मांगना है। वो किया धन्यवाद, अब कैसे मांगना है। भजन संहिता 20 में, संकट के दिन यहोवा मेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम मुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से मेरी सहायता करे और सिय्योन से मुझे संभाल ले। वह मेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और मेरे होम बलि को ग्रहण करे। सेला। इसका मतलब है रुक जाओ। तारीफ, मिन्नत, फरियाद, रिक्वेस्ट, तब क्या कहेंगे? वह मेरे मन की इच्छा पूरी करे और मेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पुत्र स्वर्ग पर से सुनकर मुझे उत्तर देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परंतु किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। वे झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसी ऐसी बातें आप पवित्र शास्त्र में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। सुनने का मतलब है कि कोई आपको बताता है। पढ़ने का मतलब है आपके सामने पवित्र शास्त्र, और देखना आप YouTube पर, टेलीविजन पर, अखबारों में, कहीं भी लोगों के चेहरे पर आप उसका नूर देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए,
अगर आप गुनाह में फंसे हुए हैं, पाप में धंस चुके हैं, अब निकल नहीं सकते, तब क्या कहेंगे? भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के काम को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर शिथिल आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुण अनुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। परंतु 52 का 8 और 9, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूं। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा, क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया। अब सुनिए, अगर आप मन में डरे हुए हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, क्या करेंगे? भजन संहिता 86 में निकाल। हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भगत हूं। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का, जिसका भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूं। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। हे यहोवा, तू भला और क्षमा करने वाला है। जितने तुझे पुकारते हैं तू सबों के लिए करुणामय है। मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे, मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, हे यहोवा, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और ना किसी के काम तेरे काम के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है, सब आकर
तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, मुझको अपना मार्ग सिखा, मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूं, मुझको एक चित्त करके तेरे नाम का भय मानूं। हालेलुया। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरी महिमा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मुझ पर बड़ी है। तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। अभिमानी लोग तो मेरे विरुद्ध उठे हैं और उपद्रवियों का झुंड मेरे प्राण का खोजी हुआ है, और वे तेरा कुछ विचार नहीं रखते। परंतु प्रभु, तू दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है। तू विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, जिसे देखकर मेरे बैरी निराश हो, क्योंकि हे यहोवा, तूने आप मेरी सहायता की और मुझे शांति दी। अगर आप शाम के समय, संध्या के समय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं या करना चाहते हैं, तो भजन संहिता हर एक तरह का भजन उसमें लिखा है। उसे कहें, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं, मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि है। हे यहोवा, मेरे मुख पर पैरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट काम में ना लगूं और उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ ना खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो कृपा मानी जाएगी, मुझे ताड़ना दे तो मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए, तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वो मधुर है। जैसे खेत में हल चलने से ढीले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर छितराई हुई हैं। क्योंकि हे यहोवा, हे प्रभु, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मैं तेरा शरणागत हूं, तू मेरे प्राण जाने ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। ये था भजन 141। अब देखिए, परमेश्वर ने अपने पितर आत्मा के द्वारा हमको एक भजन दिया था, 143। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, सो मेरी सुन ले। अपने दास से मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है। उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया और मुझे ढेर दिन के मरे हुए के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन व्याकुल है। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों को सोचता हूं और तेरे कामों के बारे में सोचता हूं। मैं तेरी और अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि की नाई में तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा ना हो मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं।
अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से छुड़ा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूं। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा। करुणा करके मेरे शत्रुओं को सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब एक भजन और पढ़ेंगे। भजन संहिता 103। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है उसको धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूल। वही तो तेरे सब धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। यहोवा सब पिछे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों को अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। हे यहोवा, तेरी महिमा सदा होती रहे। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके द्रोहियों के ऊपर प्रबल है। उदयांचल अस्तांचल से जितना दूर है, उसने हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। उसको स्मरण रहता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है। उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है और वह मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ठहर नहीं सकता, ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है। यहोवा की करुणा उसके डरवैयों के ऊपर सदा सर्वदा रहती है। जो उसके वचनों को मानते हैं, उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के स्वर्गदूतों, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य में सबको धन्य कहो। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। अगर आप इन भजनों को अपने मन में रख लेंगे, आने वाले समय में पवित्र शास्त्र नहीं मिलेगा, लेकिन आपके हृदय में ये वचन आपको परमेश्वर की शुद्धि दिलाते रहेंगे। मैं दुआ करता हूं, हर एक इन भजनों को अपने हृदय में भर ले, जैसे हम पवित्र आत्मा की लालसा करते हैं। पवित्र आत्मा तभी मिलेगा जब आपके हृदय में ये वचन होंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।